इस फिल्म की शुरुआत एक 20 साल की खूबसूरत लड़की हेलेना से होती है, जो ऑर्बिटर 9 नामक एक स्पेसशिप में 20 साल से अकेले सफर कर रही है। वो स्पेसशिप पृथ्वी से सेलेस्ट नाम के एक ग्रह की तरफ जा रहा था। हेलेना ने अपने बचपन से लेकर अब तक अपनी जिंदगी उसी स्पेसशिप में गुजारी थी, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बच सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने हेलेना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच करने के मिशन पे भेजा था। हेलेना 20 साल का सफर तय करके उस ग्रह के केवल आधे ही रास्ते में पहुंची थी, और उस ग्रह तक पहुंचने में अभी भी उसे 20 साल और लगेगा। हेलेना को बचपन में ही उसके माता पिता द्वारा स्पेसशिप में लाया गया था, और हेलेना की परवरिश उसी स्पेसशिप में हुई थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप के सिस्टम में कुछ खराबी होने के कारण ऑर्बिटर 9 की ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से घटने लगी। अब अगर वहां पर तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ साल भर ही चल पाता। इसलिए हेलेना के माता पिता ने उसे फाइनल गुड बाय कहे बिना ही चुपचाप स्पेसशिप से कूदकर अपनी जान दे दी। हेलेना ने पिछले 3 साल बिल्कुल अकेले उस स्पेसशिप में बिताए थे। हेलेना का डेली रूटीन एक्सरसाइज करना, सब्जियों को पानी देना और अपने हेल्थ की कंडीशन को चेक करना होता है। फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल घटते घटते सिर्फ 1% रह जाता है, और स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेबिका उसे बताती है कि अगले 17 घंटे में स्पेस स्टेशन से उसकी मदद के लिए एक इंजीनियर आने वाला है। हेलेना अपने पूरे लाइफ में अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटे बाद स्पेसशिप का अलार्म बजने लगता है, और वो तेजी से भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एक शटल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। इसके बाद हेलेना स्पेसशिप के एंट्रेंस डोर पे जाती है, और जब डोर ओपन होता है तो उसके अंदर उसी की एज का एक इंजीनियर लड़का आता है। हेलेना ने अपने पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देखकर हेलेना एकदम से खो सी जाती है। वो हेलेना को बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसका नाम एलेक्स है। वो बताता है कि इस स्पेसशिप को ठीक करने के लिए उसके पास केवल 50 घंटे का ही समय है। एलेक्स के पास में एक मिनी रोबोट भी होता है, जो सिस्टम के फॉल्ट को ढूंढने में एलेक्स की मदद करता था। एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम की जांच करने के लिए जाता है। हेलेना उसे अपने आंखों से नहीं हटा पाती है, और वो किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के पास ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी उम्र के आदमी को देखा था। कुछ घंटे बाद जब एलेक्स रिपेयरिंग कर रहा होता है तो हेलेना उसके पास जाती है और उससे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। एलेक्स उसकी बात मान जाता है, और रात में वो हेलेना के साथ डिनर करने लगता है। हेलेना उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन किसी कारण से एलेक्स उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। एलेक्स उससे बस इतना ही कहता है कि उसे काम पूरा करके अपने आउटपोस्ट पर लौटना है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पर लग जाता है। एलेक्स जब अपने काम को पूरा करने के करीब होता है तो हेलेना उसके कमरे में जाकर उसकी चीजों को निहारती है। इसके बाद रात में एलेक्स जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो वहाँ पर हेलेना दबे पांव उसके कमरे में जाती है और सोए हुए एलेक्स के ऊपर चढ़ जाती है। एलेक्स की जब आंख खुलती है तो वो हेलेना को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन हेलेना उससे कहती है कि उसने अपने पूरे लाइफ में किसी को किस नहीं किया है, और अगले 20 साल वो स्पेसशिप में अकेले ही बिताने वाली है। फिर हेलेना उसे धीरे धीरे किस करने लगती है, और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह एलेक्स अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलेना को गुड बाय कहे बिना ही स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है। स्पेसशिप से निकलने के बाद एलेक्स एक हालवे में इंटर करता है और एक लिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगता है। एलेक्स के बाहर आने के बाद में पता चलता है कि ऑर्बिटर 9 स्पेसशिप स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है। असल में वहाँ पर मिलिट्री का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑर्बिट चल रहा था। ये सीक्रेट फैसिलिटी एक घने जंगल के बीच में होता है, जहाँ जमीन के नीचे 10 अलग अलग बंकर में स्पेसशिप के सिम्युलेटर बनाए गए थे, जिनके नाम ऑर्बिटर 1 से लेकर ऑर्बिटर 10 होते हैं। इन 10 बंकर के अंदर बने सिम्युलेटर में एक एक इंसान को रखा गया होता है, और वैज्ञानिक इन 10 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि अगर इंसान को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाए तो इतनी लंबी यात्रा के दौरान इंसान का बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगा, ताकि असल में जब इंसान को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाए तो उनके बॉडी पर होने वाले रिएक्ट से निपटा जा सके। एलेक्स इस प्रोग्राम को चलाने वाले एजेंसी में साइंटिस्ट का काम करता था। अब शाम को एलेक्स अपनी एजेंसी में जाता है और वहाँ के ऑपरेशन इंचार्ज ह्यूगो से मिलता है। ह्यूगो अपना टैबलेट निकालता है और एलेक्स को कुछ आंकड़े दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वास्तव में 10 ऑर्बिटर हैं। वो ये दावा करता है कि उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, और अगर सब कुछ उसी गति से आगे बढ़ता है तो सेलेस्ट ग्रह पर असली लॉन्च अगले 20 सालों में हो सकता है। इन सब अच्छी खबरों को सुनने के बाद भी एलेक्स बहुत परेशान होता है, क्योंकि वह उन 10 टेस्ट सब्जेक्ट को लेकर बहुत परेशान होता है, जिन्हें ऑर्बिटर में आइसोलेट किया गया था। ह्यूगो उसे बताता है कि मानवता की भलाई के लिए उन्हें 10 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब रात में जब एलेक्स अपने घर जा रहा होता है तो न्यूज में बताया जाता है कि सेलेस्टे स्पेसशिप डिजास्टर को 5 साल पूरे हो चुके हैं। उस विनाशकारी रात को स्पेसशिप 207 क्रू मेंबर्स को लेकर जा रहा था, जो पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के ठीक बाद अचानक मैकेनिकल फेलियर के कारण ब्लास्ट हो गया था, जिसमें बोर्ड पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस स्पेसशिप का मेन इंजीनियर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही था। उस घटना के बाद एलेक्स खुद को उस घटना का दोषी मानता है, क्योंकि उस घटना में न केवल लोग मारे गए बल्कि मानवता को भी सेलेस्टे की खोज में एक बड़ा झटका लगा था। अगली सुबह एलेक्स अपने थेरेपिस्ट सिल्विया से मिलता है। सिल्विया हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी।
वो एक हाईली फ्यूचरिस्ट स्क्रीन का यूज करती थी, जिससे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और यहाँ तक कि उसकी ओरिजिनल वॉइस भी बदल जाती थी। वो केवल एक कंप्यूटराइज वोल्फ को देख सकते थे, जो उनके चेहरे की गतिविधियों से मिलता जुलता है। एलेक्स अपने डिप्रेशन में होने का कारण और अपने काम की बारीकियों के बारे में उस थेरेपिस्ट को बताता है। वो उन 10 लोगों के बारे में ही बताता है और कहता है कि उनके बारे में सोचकर उसे बहुत बुरा महसूस होता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो एलेक्स को हेलेना की याद आने लगती है। वो हर दिन हेलेना की वीडियो और लाइव फीड को देखता रहता था। वो हर दिन हेलेना को याद करता रहता था। फिर एक दिन वो रिस्ट्रिक्शन मिलिट्री जोन में मौजूद बनकर ऑर्बिटर 9 की तरफ जाने लगता है। उधर स्पेसशिप में हेलेना अपने रूटीन हेल्थ चेकअप कर रही होती है। तभी उसके स्पेसशिप का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसका स्पेसशिप स्पेस में मौजूद सभी स्टेशनों से दूर है और उसने मदद के लिए भी किसी को नहीं बुलाया है। हेलेना स्पेसशिप में एंट्रेंस डोर पे जाती है और जैसे डोर ओपन होता है, वहाँ पर एलेक्स बिना स्पेस सूट पहने ही अंदर आ जाता है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक सिमुलेटर है। वो हेलेना से कहता है कि उन्हें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। हेलेना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह घबराते हुए एलेक्स को वापस अपने स्पेस कैप्सूल में लौट जाने के लिए बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहाँ लगे एक कैमरे को निकाल देता है और हेलेना को बताता है कि बचपन से लेकर अब तक उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। एलेक्स उसके बॉडी पार्ट को ट्रैक करने के लिए उसके बॉडी में लगे माइक्रोचिप को भी निकाल देता है। हेलेना अब भी असमंजस में पड़ी हुई थी, लेकिन वो एलेक्स की बात मान लेती है। वहाँ से जाने से पहले एलेक्स वहाँ के कैमरा फीड को हैक करके हेलेना की एक पुरानी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है, जिससे किसी को हेलेना के वहाँ न होने का सपना हो। एलेक्स अपने साथ हेलेना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद हेलेना के दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है और उसे चलने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि हेलेना अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी और नेचुरल वातावरण में नहीं आई थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे रखे एक बड़े से बॉक्स में छुपा देता है और फिर उस बॉक्स को अपनी स्पेस सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक पोस्ट पर पहुंचने पर एक सोल्जर रेडिएशन डिटेक्टर से उसकी ट्रक को स्कैन करने लगता है। वो सोल्जर जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है, रेडिएशन डिटेक्टर में बीप की आवाज तेज हो जाती है। ये सब देखकर एलेक्स एकदम से घबरा जाता है और वहाँ से ट्रक को लेकर भागने की सोचने लगता है। तभी सोल्जर उसे बताता है कि एलेक्स ने अपना स्पेस सूट बाहर ही छोड़ रखा है, इसीलिए रेडिएशन डिटेक्टर मशीन बीप की आवाज कर रहा है। फिर वो सोल्जर ट्रक में बॉक्स को चेक किए बिना ही उसे वहाँ से जाने का आदेश दे देता है। एलेक्स वहाँ से तुरंत निकल जाता है और हेलेना को लेकर एक पहाड़ी पे जाता है। एलेक्स वहाँ पर हेलेना को ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी को बताता है। वो बताता है कि इस प्रोग्राम को इंसान को स्पेस में जाने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सेलेस्टियल ग्रह पर जाने के लिए अपकमिंग लॉन्च सुचारू रूप से हो सके। वो हेलेना को यह भी बताता है कि उसके माता पिता भी जिंदा हैं। अपने माता पिता के जिंदा होने के बारे में जब हेलेना सुनती है तो वो एलेक्स से उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स उसे उनसे मिलवाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके माता पिता भी इस प्रोजेक्ट के हिस्सा होते हैं। इसके बाद वो दोनों एलेक्स के घर पहुंचते हैं, जहाँ हेलेना उसके घर में पड़े नॉर्मल घरेलू उपकरणों को देखकर हैरान हो जाती है। हेलेना पहली बार बारिश को महसूस करती है और बहुत खुश होती है। अगले दिन एलेक्स अपने थेरेपिस्ट सिल्विया से मिलने के लिए जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने क्या किया है। एलेक्स की बात सुनने के बाद सिल्विया पहली बार उसके सामने आती है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट करना। उस रात एलेक्स हेलेना को बाहर लेकर जाता है और पूरे शहर को चारों तरफ से दिखाता है। वो हेलेना के लिए कई तरह के फूड भी परचेज करता है, क्योंकि हेलेना आइसोलेशन में होने की वजह से बाहर का खाना कभी नहीं खाई थी। इसके बाद हेलेना समुद्र के बारे में बात करती है तो एलेक्स उसे एक एक्वेरियम में लेके जाता है और उसे कई तरह की मछलियाँ दिखाता है। अगले दिन एलेक्स उसे अपने प्राइवेट ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ ढेर सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि वो यहीं से सभी आर्बिटर पर नजर रखता है और आर्बिटर के अंदर मौजूद लोगों के प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। हेलेना जब आर्बिटर के लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ को देखती है तो वो एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम इस तरह के अमानवीय कृत्य में कैसे शामिल हो सकते हो। एलेक्स उसे बताता है कि इस आर्बिटर प्रोजेक्ट से मिले डेटा और आंकड़ों से वो आने वाले कुछ सालों में सेलेस्टियल ग्रह पर बिना किसी त्रुटि के असली स्पेसशिप भेज सकेंगे, जिससे वो इंसानों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में लेके जाता है, जहाँ वो उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें डॉक्टर जियोन नाम का एक फिजिशियन हेलेना से उसके होम टाउन के बारे में पूछता है। लेकिन हेलेना के जवाब देने से पहले ही एलेक्स कुछ बहाना बनाने लगता है और टॉपिक को चेंज कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हेलेना की पहचान को गुप्त रखना चाहता था। थोड़ी देर बाद सभी लोग ऑर्बिटर प्रोजेक्ट के प्रभाव के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट कुछ सालों में इंसानों को बचाने में मदद कर सकता है। और एलेक्स बताता है कि अभी प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है, लेकिन डॉक्टर जियोन कहता है कि उन्हें किसी नए ग्रह को ढूंढने के बजाय पृथ्वी को ही इंसानों के रहने लायक बनाना चाहिए। अगले दिन एलेक्स हेलेना के पीठ पर कुछ रेसेस को देखता है और उसे दिखाने के लिए अपने दोस्त डॉक्टर जियोन के पास जाता है। जियोन हेलेना का एग्जामिनेशन करने के बाद बताता है कि उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे कि वो कभी धूप में ही ना गई हो। इसके बाद जियोन हेलेना की पूरी जांच करने के लिए भेज देता है। हेलेना के जाने के बाद जियोन एलेक्स से उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे शक होता है कि हेलेना का आर्बिटर प्रोजेक्ट से कुछ न कुछ संबंध है।
इसके बाद एलेक्स डॉक्टर जियोन से सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद जब रात में एलेक्स घर पर नहीं होता है तो हेलेना उसके कमरे में जाती है और उसकी फाइलें देखने लगती है। उन फाइलों में से एक फाइल को देखकर उसे पता चलता है कि वो असल में पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसे लैब में क्लोन करके बनाया गया है। उस फाइल में उसके सरोगेट माता पिता का पता भी होता है। फिर वो अपने सामान को इकट्ठा करती है और अपने माता पिता को उस पते पर ढूंढने के लिए निकल जाती है। हेलेना के जाने के बाद जब एलेक्स अपने घर में आता है तो वहाँ बिखरी पड़ी फाइलों को देखकर उसे पता चलता है कि हेलेना को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सब जानकर एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हेलेना अपने माता पिता के पास पहुंच चुकी होती है। उसकी माँ हेलेना को बताती है कि वो सच में एक क्लोन है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग सेंचुरीज के लोगों के जेनेटिक्स हैं जो उसे बेहद स्वस्थ बनाए रखेंगी। तभी पीछे से हेलेना का पिता आता है और उसे रेलिंग से बांध देता है। हेलेना को बांधने के बाद वो ह्यूगो से बात करने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से हेलेना की माँ उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और हेलेना से कहती है कि तुम्हें अपने पिता के होश में आने से पहले यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि होश में आते ही तुम्हारे पिता एजेंसी को तुम्हारे भागने के बारे में बता देंगे। इसके बाद हेलेना वहाँ से भाग जाती है। कुछ घंटों बाद हेलेना एलेक्स से मिलती है और उसे सच्चाई छुपाने के लिए बहुत डांटती है। एलेक्स के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है। वो बस हेलेना से माफी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। उधर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में ह्यूगो और बाकी लोगों को हेलेना के भागने के बारे में पता चल जाता है। अब हेलेना और एलेक्स अपने घर को छोड़कर एक होटल में आ जाते हैं। अगले दिन ह्यूगो ऑर्बिट प्रोजेक्ट की चीफ मैन्युफैक्चरर कैथरीन से मिलता है और उसे हेलेना के भागने के बारे में बताता है। कैथरीन ह्यूगो से हेलेना को ढूंढकर उसे मारने के लिए कहती है। इसके बाद ह्यूगो अपने साथियों के साथ एलेक्स के घर पर हेलेना को ढूंढने के लिए जाता है, जहां उसे एलेक्स की थेरेपिस्ट सिल्विया का विजिटिंग कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ एलेक्स हेलेना को अपने थेरेपिस्ट सिल्विया के पास लेकर जाता है और उससे उनके रहने लायक कोई सेफ जगह के बारे में पूछता है। सिल्विया उन दोनों को लेकर जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे को कोई नॉक करने लगता है। सिल्विया जब दरवाजे के बाहर देखती है तो बाहर ह्यूगो और उसके दो आदमी अपने हथियार के साथ खड़े होते हैं। सिल्विया उन दोनों को अपने स्क्रीन के पीछे छुपा देती है और ह्यूगो के पास में जाती है। ह्यूगो उसे बताता है कि उन्होंने एलेक्स के घर में छानबीन की, जहां उन्हें सिल्विया का विजिटिंग कार्ड मिला है। इसके बाद ह्यूगो के आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं और दोनों को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो थेरेपी बूथ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सिल्विया ने एलेक्स और हेलेना को छुपाया था, लेकिन स्क्रीन की वजह से वो लोग दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं। इसके बाद ह्यूगो सिल्विया को स्क्रीन ऑन करने के लिए कहता है। सिल्विया जैसे ही स्क्रीन को ऑन करती है तो एलेक्स और हेलेना अपनी जगह पर एकदम से शांत खड़े हो जाते हैं और अपनी पलक तक नहीं झपकाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सामने स्क्रीन में दिखने वाला कंप्यूटराइज और भी अपनी पलक झपका देता और ह्यूगो को उनके बारे में पता चल जाता। कुछ देर तक वो सिल्विया से उन दोनों के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। फिर एक आदमी सिल्विया को गोली मार देता है, जिसे देखकर स्क्रीन के दूसरी तरफ एलेक्स और हेलेना डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं और उनके पीछे ह्यूगो के आदमी भी जाते हैं। वो दोनों छत पर जाकर एक जगह पर फंस जाते हैं। अब उनके पास इस छत से दूसरी छत पर कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। हेलेना एलेक्स को दूसरे छत पर पहले कूदने के लिए कहती है और एलेक्स दूसरी छत पर कूद जाता है। इसके बाद एलेक्स हेलेना को कूदने के लिए कहता है, लेकिन हेलेना एलेक्स को बचाने के लिए खुद को ह्यूगो के हवाले करने का डिसाइड कर लेती है। फिर ह्यूगो के आदमी से पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वहाँ से बचकर रात को नाइट क्लब में अपने दोस्त डॉक्टर जियोन के पास में जाता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ह्यूगो और उसके आदमियों ने जियोन को पीटा है। जियोन उससे कहता है कि हेलेना के टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक हेलेना इस वातावरण में नहीं रह सकती है, इसलिए उसे तुरंत ऑर्बिटर 9 के अंदर जाना होगा। हेलेना के बारे में ये सब जानकर एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है और कुछ देर के बाद उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ ह्यूगो कैथरीन के पास में जाता है और हेलेना को वापस ऑर्बिट प्रोग्राम में रखने के लिए पूछता है। कैथरीन उससे कहती है कि हमें तुरंत ही हेलेना को मारना होगा, नहीं तो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद ह्यूगो हेलेना को जहर का इंजेक्शन लगवाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एलेक्स वहाँ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और ह्यूगो से एक डील करता है। ह्यूगो हेलेना को मारने का पूरा मन बना लिया होता है, लेकिन अपनी दोस्ती के कारण वो एलेक्स को अंदर आने देता है। एलेक्स और हेलेना एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। फिर एलेक्स हेलेना का मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर ह्यूगो को बताता है कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है और वो बच्चा पैदा होने के बाद उनके प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। एलेक्स उससे ये शर्त रखता है कि वो भी हेलेना के साथ ऑर्बिटर में जाएगा, जिससे वो दोनों मिलकर वहाँ के माहौल में बच्चे की परवरिश कर सकें और वो बच्चा आगे चलकर एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉट बन सके, ताकि 20 साल बाद उसे असली स्पेसशिप में सेलेस्टियल ग्रह पर भेजा जा सके। एलेक्स की बातों को सुनने के बाद ह्यूगो मान जाता है और उन दोनों को ऑर्बिटर के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। मूवी के लास्ट सीन में अब 20 साल बीत चुके होते हैं और ऑर्बिटर 9 के बाहर ह्यूगो को दिखाया जाता है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। ह्यूगो ऑर्बिटर 9 बंकर के बाहर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तो बंकर के बाहर एक लड़की निकलती है, जो कि एलेक्स और हेलेना की बेटी होती है। वो लड़की बाहर निकलकर पीछे किसी को देखकर मुस्कुराती है और फिर आसमान में देखती है। अंत में सेलेस्टियल ग्रह पर जाने के लिए एक स्पेसशिप उड़ान भरती है, यानी कि उनका ऑर्बिट प्रोग्राम सफल हो गया था और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।